तो अब हम बात करते हैं यार सूरत स्प्लिट की। नाम से समझ आ रहा है सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था। सूरत के अंदर जो कि 1907 में जो कांग्रेस सेशन बैठी थी वहाँ पे स्प्लिट देखने को मिला। किसे इसके बीच में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। तो इसके बैकग्राउंड की बात करें सूरत स्प्लिट की तो बैकग्राउंड एंड बिल्डअप की बात करते हैं तो जो डिफरेंसेस थे भाई किसके इसके बीच में मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में वो स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट के बाद और भी ज़्यादा बढ़ा यार। डिफरेंस बिटवीन moderates and extremists grew after the Swadeshi and boycott movement जो कि 1905 से 1907 तक देखने को मिला। बाइकॉट मूवमेंट जो स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट की डिसएग्रीमेंट की बात करें तो किस किस चीज़ों में यहाँ पे डिसएग्रीमेंट था भाई। सो एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में की डिसएग्रीमेंट से अंदर हम बात कर सकते हैं अबाउट दी मेथड ऑफ स्ट्रगल। मेथड स्ट्रगल में हम बात करते हैं कि कैसे जो मॉडरेट्स हैं वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मींस को प्रीफर करते थे यार, बट एक्सट्रीमिस्ट जो है वो मास एजिटेशन को एंड बाइकआउट को एक तरह से डिमांड करते थे, है ना। मतलब ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को आप बाइकआउट कर दो ऐसा बोलते थे। तो वो दोनों के बीच में एक तरह से डिसएग्रीमेंट था इस मेथड ऑफ स्ट्रगल में यार। मॉडरेट्स प्रिफर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे दे डिमांडेड मास एजिटेशन and boycott of all government institutions। दूसरा जो कांग्रेस की प्रेसिडेंसी थी, है ना, इस समय जो सूरत स्प्लिट हुआ उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि लाला लाजपत राय या फिर तिलक बने भाई, बट मॉडरेट्स जो है वो रास बिहारी घोष को प्रीफर करते थे। तो उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट था उसकी वजह से भी एक तरह से यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिला। मॉडरेट्स प्रिफर्ड रास बिहारी घोष। एंड सेशन लोकेशन की बात करें तो इसके जो लोकेशन था एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये नागपुर में हो टू फेवर तिलक एंड मॉडरेट चाहते थे कि ये सूरत में हो टू एक्सक्लूड तिलक।
कि सेशन लोकेशन में भी डिफरेंसेस थे, डिसएग्रीमेंट था। एक्सट्रीमिस्ट प्रपोज्ड नागपुर टू फेवर तिलक, एंड जो मॉडरेट्स थे दे चूज सूरत टू एक्सक्लूड तिलक। ओके, इन्हें बात की दी बैकग्राउंड एंड द बिल्डअप जो सूरत स्प्लिट का हुआ था ना। जो सूरत सेशन था दिसंबर जो 1907 में हुआ था, उसमें क्या हुआ? ये सूरत सेशन है, इट हेल्ड इन सूरत गुजरात, है ना, इंस्टेड ऑफ नागपुर। तो एक्सक्लूड कर दी एक प्रकार से यार इन्होंने तिलक को। एंड एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स के अंदर नो कॉम्प्रोमाइज़ एक सिचुएशन में पहुंच गया भाई, क्लैश इरप्ट हुआ, है ना, फिजिकल अल्टरकेशन देखने को मिले। आप एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्ट को थ्रो करते थे यार, थ्रो करने लगे यहाँ पे सेशन के अंदर। एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स, नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पहुंच गया, क्लैशेस होने लगे। फिजिकल अल्टरकेशन देखने को मिला भाई, एक दूसरे के ऊपर हाथापाई होने लगा, थ्रोइंग ऑफ ऑब्जेक्ट देखने को मिला यार। एंड इसकी वजह से यहाँ पे ये कांग्रेस जो था वो स्प्लिट कर गया मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में। तो जो मॉडरेट्स थे उसमें कौन कौन थे? गोखले, राज बिहारी घोष एंड सत्येंद्र नाथ बनर्जी। तरह से ये डोमिनेट करने लगे कांग्रेस को। एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे उसको हटा दिया गया, है ना। एक्सट्रीमिस्ट में हम लाल बाल पाल की बात करते हैं, अरविंदो घोष की बात करते हैं। सो बिपिन चंद्र पाल, मतलब बिपिन चंद्र पाल तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय, है ना, अरविंदो घोष, इनको हटा दिया गया, एक्सपेल्ड। ओके, तो हमने बात की सूरत सेशन में हुआ क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे भाई सूरत सेशन के, है ना। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। तो ये सूरत स्प्लिट हुआ
उसकी वजह से यहाँ पे नेशनल मूवमेंट वीकेंड हो गया यार। ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया इस डिवीजन को। तो एक तरह से नुकसान हुआ है ना। जो गवर्नमेंट का रिप्रेशन और भी बढ़ गया भाई, अलग अलग होने की वजह से। तिलक को अरेस्ट कर लिया गया 1908 में एंड मैंडले में डिपोर्ट कर दिया गया, डिपोर्टेड टू मैंडले। तो ये भी एक तरह से नुकसान हुआ यार स्प्लिट का। एक्सट्रीमिस्ट जो थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ खो दिया, कांग्रेस और भी वीक हो गया। एक्सट्रीमिस्ट लॉस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, कांग्रेस वीकेंड। जो कांग्रेस थी उसने फिर से कब ज्वाइन किया, 1960 में, जो लखनऊ सेशन था, लखनऊ पैक्ट के अंदर। एक्सट्रीमिस्ट rejoined Congress in 1916 एंड एक तरह से गांधीयन मास मूवमेंट की तरफ जो ज्वाइनिंग था, फिर से जब ज्वाइन किया एक तरह से वे बनाया भाई, क्रिएटेड अ वे। paved the way for Gandhian mass movement in the 1920s। ओके, तो हमने कॉन्सिक्वेंसेस, बैकग्राउंड, सूरत सेशन की बात की ना। अगर हम बात करें डिफरेंसेस की दोनों बीच में, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ओके, तो बात करते हैं मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट की। सो यहाँ पे हम एस्पेक्ट्स देखने वाले हैं। यहाँ पे हम मॉडरेट्स के बारे में, यहाँ हम एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। तो सोशल बेस की बात करें तो मॉडरेट्स के अंदर ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास लोग, जमींदार लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट के अंदर एजुकेटेड मिडिल क्लास के साथ साथ लोअर मिडिल क्लास भी थे। आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन की बात करें तो जो मॉडरेट्स थे भाई, वो वेस्टर्न लिबरल थॉट्स एंड यूरोपियन हिस्ट्री से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे।
एंड जो एक्सट्रीमिस्ट से वो इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड हिंदू सिंबल से ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। ओके, व्यू व्यू क्या था भाई इनका? व्यू ऑन ब्रिटिश रूल। तो मॉडरेट्स क्या सोचते थे कि ब्रिटिश जो है एक प्रोविंशियल मिशन पे हैं, ब्रिटिश जो है एक तरह से बेनिफिट के लिए हमारे देश को रूल कर रहे हैं ना, तो ये दे सॉ ब्रिटिश रूल एज बेनिफिशियल। ब्रिटिश प्रोविडेंशियल मिशन पे ये बिलीव करते थे एंड दे सॉ ब्रिटिश रूल एज बेनिफिशियल। एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे जो ये रिजेक्ट करते थे भाई जो प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी है, एंड एक तरह से ये ब्रिटिश को मानते थे कि एक्सप्लॉइटेटिव है भाई। रिजेक्टेड दी प्रोविडेंशियल मिशन थ्योरी एंड viewed British rule as exploitative। ओके, नेक्स्ट अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो पॉलिटिकल अप्रोच की बात करें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, तो जो मॉडरेट्स थे वो लॉयल थे यार टू ब्रिटिश क्राउन। एंड एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात मानते थे। ज़्यादातर इंडियन जो हैं गवर्नमेंट में रहे ऐसा ये चाहते थे। एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एक तरह से ब्रिटिश क्राउन के लॉयल नहीं थे, ये एक तरह से स्वराज डिमांड करते थे, सेल्फ रूल, ठीक है। एंड ये चाहते थे कि ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाए इंडिया के अंदर। इंडिया का प्रोग्रेस अगर करना है तो ब्रिटिश रूल को ख़त्म होना पड़ेगा। मेथड ऑफ स्ट्रगल की बात करें तो जो मॉडरेट्स हैं भाई दे यूज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स लाइक पिटीशन, स्पीचेस, रेजोल्यूशन। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल करते थे लाइक बाइकॉट, पैसिव रेसिस्टेंस, मास एजिटेशन। बाइकॉट, पैसिव रेसिस्टेंस, मास एजिटेशन। एंड मास पार्टिसिपेशन की बात करें
तो मॉडरेट्स की बात करते हैं, तो मॉडरेट्स में उतना मास पार्टिसिपेशन नहीं था भाई, इट इज़ लिमिटेड टू एलिट्स, है ना। मासेस वर नॉट रेडी फॉर पॉलिटिकल वर्क, ऐसे ये मानते थे। लिमिटेड टू एलिट, जो मॉडरेट से दे फेल्ट दैट masses were not ready for political work, एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनका एक इमेंस जो फेथ था वो मासेस के अंदर था, ये बोलते थे, ये इनक्रेज करते थे सेक्रीफाइस को फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए जान देना पड़ेगा, ऐसा ये मानते थे। immense faith in the masses encourage sacrifice for freedom। लेगेसी की बात करें तो इसने पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए एक फाउंडेशन बनाया मॉडरेट्स ने, लेड दी फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग, एंड जो एक्सट्रीमिस्ट थे इन्होंने एक्सपांड किया मूवमेंट को, एक्सपांडेड दी मूवमेंट, एक तरह से डायरेक्ट एक्शन को बढ़ावा देते थे, सेल्फ रूल को बढ़ावा देते थे, पुशिंग फॉर डायरेक्ट एक्शन एंड सेल्फ रूल। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट की एस्पेक्ट्स की बात की, है ना। सबसे पहले तो हमने बात की अबाउट दी सोशल बेस यार, सोशल बेस। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट दी मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स की एस्पेक्ट, डिफरेंट सूरत सेशन, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहा सूरत स्प्लिट का, बैकग्राउंड एंड बिल्डअप क्या था सूरत स्प्लिट का।